मित्रों, रामायण का यह प्रसंग अपने आप में ही बहुत मायने रखता है। आपने कभी सोचा है कि इतने धर्मनिष्ठ, मर्यादाओं के पालन करता और सत्यवादी अयोध्या नरेश दशरथ से ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिससे उन्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख झेलना पड़ा? क्या आपने सुना है श्रवण कुमार की करुण कथा, जिसकी मृत्यु ने दशरथ को ऐसा श्राप दिलवाया जो उनके पुत्र राम के वनवास का कारण बना? क्या यह कोई संयोग था या पूर्व नियोजित कर्मों का फल? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मोड़ पर जहां धर्म, करुणा, अहंकार और अनजाने पाप की कथा गूंजती है। एक राजा जो सिर्फ गलती ही नहीं करता बल्कि एक निर्दोष ब्राह्मण पुत्र की हत्या भी कर बैठता है। आखिर क्यों, कैसे, क्या दशरथ दोषी थे या हालात ने उन्हें ऐसा करवा दिया? यही सब कुछ जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणधीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था जहां एक अत्यंत विनम्र और सेवा भाव से भरा युवक रहता था जिसका नाम था श्रवण कुमार। वह कोई राजा नहीं था, ना ही कोई योद्धा, लेकिन उसके अंदर थी एक ऐसी शक्ति जो शायद उस युग के किसी भी वीर में नहीं थी। माता पिता की सेवा की शक्ति थी। उसके माता पिता अंधे थे, वृद्ध थे, असहाय थे, लेकिन उनके जीवन का सहारा था सिर्फ एक ही, उनका पुत्र श्रवण कुमार। वो अपने माता पिता को कंधों पर कावड़ के द्वारा उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। गर्मियों की तपती धूप, उबड़ खाबड़ रास्ते और जंगल की कठिनाइयाँ श्रवण कुमार के संकल्प को नहीं रोक सकी। उसे सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपने माता पिता को जीते जी चारों धामों की यात्रा कराना था। लेकिन वो नहीं जानता था कि यह उसका जीवन अब एक ऐसी दिशा लेने वाला है जिससे एक युग बदल जाएगा। उधर अयोध्या में राजा दशरथ अपने युवा दिनों में शिकार पर निकलते थे। वे अत्यंत निपुण धनुर्धर थे और उनकी एक विशेषता थी शब्दभेदी बाण, यानी केवल आवाज सुनकर निशाना साध लेते थे। यही कला उन्हें गर्व और प्रतिष्ठा दिलवाती थी। एक दिन वे शिकार के लिए घने जंगलों में जा पहुंचे। संध्या का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उन्हें किसी जलाशय के पास से पानी भरने की आवाज सुनाई दी। दशरथ को लगा कि कोई हिरण या जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और आवाज की दिशा में छोड़ दिया। बाण चला और फिर हवा में सन्नाटा टूटता है। एक कराहती आवाज से हाय, मैं मारा गया। दशरथ सन्न रह गए, उनके पैर कांपने लगे। या कोई जानवर था या इंसान? और जब उन्होंने झाड़ियों के बीच जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। दशरथ ने झाड़ियों में जैसे ही देखा, बीच जमीन पर एक युवक तड़प रहा है। उसके शरीर में बाण गड़ा हुआ था और खून से लथपथ पड़ा था। वो कोई जानवर नहीं था, वो था एक निर्दोष इंसान, श्रवण कुमार। उसके पास रखा एक लकड़ी का कावड़ जिस पर दो घड़े रखे थे, वही कुछ ही दूरी पर दो वृद्ध माता पिता बैठे थे जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। श्रवण कुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने टूटती हुई सांसों से कहा, राजन, आपने मुझ पर बाण चलाया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी पिला दीजिए। दशरथ पत्थर की तरह जड़ हो गए थे। उनकी आंखें भर आईं और दिल कांप उठा। मित्रों, शब्द भेदी बाण से उन्होंने अनजाने में एक ऐसा अपराध कर दिया था जिससे समय भी शायद माफ नहीं करता। दशरथ का दिल बोझ से दब चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से श्रवण कुमार के शव को उठाया और कांवड़ के मटकों में पानी भरकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। वे दोनों वृद्ध और अंधे थे, लेकिन उनका चेहरा बेटे की प्रतीक्षा में दमक रहा था। जैसे ही दशरथ उनके पास पहुंचे, माता पिता ने पूछा, बेटा, तू इतनी देर से कहाँ रह गया था? तेरा स्पर्श क्यों नहीं महसूस हो रहा है? दशरथ का गला रुंध गया। उन्होंने कांपते स्वर में सच बताया, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अनजाने में आपके पुत्र को
शब्द भेदी बाण से मार डाला है। यह सुनते ही बूढ़े माता पिता पर जैसे आसमान टूट पड़ा। माँ तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और पिता ने कांपते स्वर में कहा, हे राजा, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक श्राप हमसे भी सुन ले। उस क्षण जो श्राप दशरथ को मिला, उसने उनके भाग्य में ऐसा अंधकार लिखा जो आगे चलकर एक युग को बदल देगा। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का क्रोध अब शब्दों में फूट पड़ा था। उनका चेहरा तमतमाया नहीं था, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि जो समय की लकीरों को भी नहीं बदल सकती थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे राजा, तूने हमारे जीते जी हमारी आंखों का तारा छीन लिया। तूने हमें जीवित ही सब बना दिया। तेरी यही सजा है कि जैसे आज हम पुत्र वियोग से तड़प रहे हैं, वैसे तूने भी एक दिन अपने सबसे प्रिय पुत्र वियोग में तड़पेगा। अब तेरा उस समय प्राण निकलेंगे। दशरथ उस समय निशब्द खड़े रहे। उस अंधे पिता की आवाज़ जंगलों में गूंजने लगी दशरथ के मन में, और आगे चलकर रामायण में भी दशरथ ने बार बार क्षमा मांगी अपने अपराध के लिए और पछताया, लेकिन समय की रेखाएं उस श्राप को स्वीकार कर चुकी थी। वो श्राप जो एक दिन राम के 14 वर्ष वनवास का कारण बना, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप दशरथ के दिल में तीर की तरह धस गया था। वह राजा जो अयोध्या के सिंहासन पर बैठता था, अब जंगल की धूल में गिरकर रो रहा था। उन्होंने श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार भी किया और वृद्ध माता पिता के लिए हर संभव कर्तव्य भी निभाया, लेकिन आत्मा की गहराइयों में जो पाप जल रहा था, उसे कोई भी कर्म न बुझा पाया। वो लौटे अयोध्या तो जरूर, लेकिन अब उनका चेहरा वैसा तेजस्वी नहीं था। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा हुआ था। उन्होंने जीवन तो जिया, लेकिन हर दिन वह उस शराब की गूंज उन्हें भीतर से तोड़ती रही। राजकाज चलता रहा, राम का जन्म हुआ और दशरथ उन्हें सोने सीने से लगाकर जैसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया। पर नियति तो अपना खेल बहुत पहले ही तय कर चुकी थी। समय बीतता गया, राम बड़े हुए, अयोध्या में आनंद छा गया, लेकिन दशरथ के हृदय में एक अदृश्य भय पलता रहा, जैसे कोई अनजाना साया हर पल उनसे कहता हो, वियोग आएगा और वही तुम्हारा अंत का कारण बनेगा। फिर वो दिन आया जब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास। ये ऐसे वर थे जिनसे दशरथ जी स्तब्ध रह गए। राम के वन भेजना उनके लिए मौत से बदतर था। उन्होंने लाख मिन्नतें की, कैकेयी के सामने गिर पड़े, राम को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन राम ने पिता की प्रतिष्ठा और वचन की रक्षा के लिए स्वयं वनगमन स्वीकार किया। और उसी क्षण दशरथ का हृदय चिर गया और उन्होंने कराते हुए कहा, हे राम, ये वियोग नहीं, यह उस श्राप की पूर्णता है जो मैंने वर्षों पहले कमाया था। राम वन चले गए और दशरथ की सांसें भी बंद हो गईं। राम के बन जाने के बाद अयोध्या जैसे उजड़ गई थी। राम भवन का वैभव सूना पड़ गया था, और अगर सबसे ज्यादा टूटा हुआ कोई था तो वे राजा दशरथ थे। राजकाज अब उनके लिए अर्थहीन हो गया था। वे दिन रात राम की याद में डूबे रहते थे। रातों को वे करवटें बदलते और रोते रोते कहते, राम मेरे प्राण, तू चला गया और मैं जीवित रह गया, ये मेरी सजा है। उनकी आंखों में एक ही दृश्य घूमता रहता, जंगल का वो दृश्य जहाँ श्रवण कुमार उनके बाण से तड़प रहा था। अब वही पीड़ा वे खुद महसूस कर रहे थे, पुत्र के बिना जीने की पीड़ा। और फिर एक रात करुणा से भरी एक सांस के साथ दशरथ की जीवन यात्रा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। श्रवण के पिता का श्राप अब पूर्ण हो चुका था। यह सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, ये उस पाप की परिणति थी जो अनजाने में हुआ था, और समय ने उसे कभी भुलाया नहीं। मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक राजा की गलती या एक युवक की मृत्यु की नहीं, यह कर्म और परिणाम की अनिवार्य पीड़ा थी। श्रवण कुमार की सेवा और दशरथ के द्वारा अनजाने में किया गया पाप, दोनों ही जीवन के 2 पहलू हैं। जहाँ एक ओर एक पुत्र का निस्वार्थ समर्पण है, वहीं दूसरी ओर एक राजा की गलती जिसने बिना जाने ही
एक निर्दोष की जान ले ली। यह बताता है कि हमारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, हम तक लौटकर जरूर आते हैं। चाहे समय लगे या न लगे, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और दशरथ का वह श्राप जो अंततः राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना, हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी, संयम और सतर्कता जीवन के अनमोल गुण हैं। क्या हम भी अपनी जिंदगी में उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं? क्या हमारे कर्म भी हमें कभी अंजाम तक पहुंचाते हैं? आइए इस कहानी से है ये हम सब कुछ सीखें और अपने कर्मों का ध्यान रखें। तो मित्रों, ये कहानी उस दुखद घटना की जब अयोध्या के महान महाराजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार को मार डाला था और कैसे उस एक पाप ने पूरे इतिहास का रूप ही बदल दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी कभी कभी बड़े बड़े परिणाम लेकर आते हैं। दशरथ का यह श्राप न केवल उनके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि रामायण की पूरी कथा को ही दिशा देता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर दशरथ ने उस दिन थोड़ी भी सतर्कता दिखाई होती तो क्या राम वनवास जाते? क्या इतिहास वैसा ही बनता? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताएं। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। जय श्री राम।